दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कैसे हमारी ड्यूटी एक पुराने ज़माने के इंजन पे लग गई थी जिसको हमने स्टार्ट भी किया और बाद में स्विच ऑफ। कभी इसको दाईं तरफ से चलाया तो कभी बाईं तरफ से। इसके अंदर का कितना खतरनाक सीन होता है और कैसे हमारे दोस्त भी साइड में आ गए थे जो कि ट्रेन जोड़ रहे थे। हमारा भी यही काम था अपने इंजन को ट्रेन पर जोड़ने का। आप देखेंगे कैसे लोको पायलट की ड्यूटी जब 11 घंटे की हो जाती है तो क्या हालत हो जाती है, किस तरह से हम बाहर खाना पीना मैनेज करते हैं या फ्रेश होना मैनेज करते हैं। कई बार तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो लास्ट तक इस ब्लॉग को देखेंगे तो आपको रेलवे की नौकरियों की सच्चाई पता चल जाएगी। तो भाई लोग सुबह के समय बज रहे हैं 5 और ड्यूटी लग चुकी है अपनी। बिस्तर उस्तर छोड़ दिया है भैया। डबल डबल जुराब पहनूंगा क्योंकि बाहर है बहुत ठंड। गर्म पैंट निकाल लिया आज मैंने, जर्सी पहन ली, शर्ट के ऊपर जैकेट भी पहनूंगा और दस्ताने भी पहनूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैकेट पहनूंगा और तब निकलूंगा क्योंकि दोपहर में तो धूप हो जाती है, इसीलिए कम पहन रहा हूँ। नहीं तो अभी मोटी वाली जैकेटें सब सेफ में रखी हैं। तो दोस्तों सुबह के 5:45 तो बज रहे हैं, पर मैं तो भैया खाना खा के जाऊँगा क्योंकि हमें पता नहीं हमारी ड्यूटी कितनी लंबी चले। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, हमें कहीं पे खाना मिले ना मिले, 1-2 घंटे बाद फिर भूख लगने लग जाएगी। तो भैया मैं तो खा के जा रहा हूँ। इस समय ज़रा मेरे मोबाइल में टेम्परेचर देखो, 7 डिग्री दिखा रहा। पता नहीं किस हिसाब से दिखा रहा। ठंड तो बहुत है, कोहरा नहीं है, बिल्कुल गलन है जैसे पहाड़ों पर ठंड होती है। भाई साहब हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए, दस्ताने पहने हुए थे और पूरे सुन्न हुए पड़े हैं। अब स्टेशन आया हूँ, वाकई में टेम्परेचर जो था 7 डिग्री की था। हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया, बहुत ठंड है बहुत। जो टेम्परेचर बता रखा है वो बता रखा है करीब 6 डिग्री 7 डिग्री। बहुत ठंडा पानी था, गंदा भी हो गया, धोऊंगा अब। ओह हालत ख़राब है। तो भाई इंजन को अंदर से चेक कर लेते हैं। अरे बाहर निकले तो बहुत ठंड लग गई, हाथ सुन्न हो गई, इतना ठंडा पानी था। और वैसे हीटर तो चल रहा है हमारे इंजन के अंदर, हालांकि पुराने वाले इंजनों में हीटर तो सब में होते हैं, एसी हो ना हो। हालत ख़राब है भाई। चलो जल्दी जल्दी चेक करते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से। दोस्तों रेलवे में अभी तक एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ज़्यादातर बच्चों ने अपना ये रिव्यू दिया कि जो बच्चे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके गए उनका काफ़ी अच्छा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन जब करते हैं तो कहीं समय कम ना पड़ जाए। अब जो बच्चे डायरेक्ट चले जाते हैं एग्ज़ाम देने, उनका क्या हुआ, 5-6 मिनट कम पड़ गए, जिस वजह से उनके 10-12 सवाल छूट गए, जिस वजह से उनका सिलेक्शन भी शायद रुक सकता है। इसलिए आपके लिए यही सलाह है कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। टेक्स्ट बुक में हर तरह की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, क्विज़ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सभी कुछ मिलेगा, जिससे आपके नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको बिल्कुल असली एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी इनकी 2 दिन की सेल है, 13 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तब तक आप क्या करिए, प्ले स्टोर से मोबाइल में इनकी ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए और कई सारी फ्री चीज़ें हैं, कई सारे फ्री टेस्ट हैं, फ्री मॉक टेस्ट हैं, आप उनको दीजिए और देखिए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। अगर आपको अच्छा लगे तब आप इसका प्रो पास ले लीजिएगा और कूपन कोड में चिंकू लिख दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा मौका होता है दोस्तों। नौकरी की जो एग्ज़ाम होते हैं वो रोज़ रोज़ तो आते नहीं, कई साल में एक बार निकलते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि अगर इसमें कोई भी चांस आपको छोड़ना नहीं चाहिए और पूरा अपना 100% देना चाहिए। तो भाई यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच गई, यहीं तक हमें पहुँचाना था। अब अपना इंजन काटेंगे और फिर अपनी ट्रेन से अलग हो जाएंगे। तो यह इंजन है भयंकर, दूसरी साइड से जाएंगे, इसमें जगह बहुत कम होती है। अब हमें इंजन को दूसरी साइड से चलाना है ना, तो इसलिए इस साइड आ गए हैं और बड़ा ख़तरनाक होता है। अभी तो ये बंद खड़ा है इसलिए आवाज़। तो भाई यार हमारा काम बढ़ गया। हमारी जो ट्रेन थी ना वो आधी थी और आधी इस दूसरे स्टेशन पे खड़ी। तो बोले यार उस आधी ट्रेन को भी खींच लाओ इधर, उसमें भी सामान भर देंगे। तो भाई चाय ले चलते हैं, पीते हैं, थोड़ा गैप है। अभी हमारा इंजन खड़ा हुआ है, ट्रेन पे जोड़ेंगे थोड़ी देर में, तब तक मौका है तो चाय लेते हैं, पकौड़ी खाते हैं। और घर से जो लंच लाया था, सुबह जब बनाए थे ना, तो वही बच्चे हुए ले आया था अपने टिफ़िन में, वो भी खा लेते हैं चाय के साथ, क्योंकि दोपहर हो चुकी है, फिर मौका मिले ना मिले खाने का। तो भैया हम चल रहे हैं अपनी ट्रेन को चेक करने। ये हैंडल से बहुत संभल के घुमाने पड़ते हैं, कई बार क्या होता है हाथ पिच जाता, उंगली कट जाती है, बहुत लोगों को हो रखा है ऐसा। हाँ लगे हैं इसके भी। बताओ किधर? हल्का सा बाहर है भैया, रिलीज कर देना है। टूट गया?
पैन भी नहीं होगा 3 रुपए वाला, पैन डाल के घुमा देते। टिणी। ठीक है भैया, ठीक है। बंदर भी बैठे हैं आगे, मेरी तरफ भी बैठे हैं, बहुत सारे बंदर हैं, बंदर खूब है इधर। हाँ, ये इनमें पता नहीं लग पाता ना, इन वालों में, तभी बस चेक करना पड़ता है सबको। वाला है इसमें भी, इसको तो मेरी तरफ से कर देता हूँ, मेरी तरफ है। ठीक है ये वाला है, चलो। देखो पीछे तक आ गए हम ट्रेन को चेक करते हुए, आधी मालगाड़ी है और हाथ बिल्कुल काले हो गए हैं। काले क्या है तो होते ही रहते हैं जब काम करते हैं। अब आगे जाएंगे फिर से चलते हुए अपने लोग। आज तो भाई इंजन के अंदर अंदर बहुत सारे चक्कर कट गए हैं। देखो फिर से जा रहा हूँ। बहुत छोटी सी गैलरी होती है, जो लंबे तगड़े मोटे आदमी होते हैं ना, उनके तो कपड़े फट जाते हैं, क्योंकि साइड में कोई ना कोई बोल्ट होता है, पेच होता है, उसमें अगर उनकी जैकेट वगैरह अगर अटक गई तो वो फट जाती है वैसे। और इसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज वाली मशीनें हैं, तो गलती से भी कोई बाहर का अगर आता है इंजन के अंदर, पहली बात तो आना ही नहीं, मतलब रिस्की होता बहुत ज़्यादा। काट के हमारी ड्यूटी हो गई है 10 घंटे की। सुबह 4 बजे उठा था, 6 बजे से ड्यूटी शुरू थी और अभी 3 बज गए हैं, दोपहर के 3, मतलब 3 से ज़्यादा ही बज गए हैं। तो देखो ड्यूटी कब ख़त्म हो, चले ही पड़िए। जैसे दोस्तों हमने ट्रेन जोड़ी, ऐसी साइड में हमारी भी एक दोस्त हैं, उनकी ट्रेन जुड़ रही है। सब आसपास के ही होते हैं, सब जानने वाले होते हैं एक दूसरे को। तो अब देखो इनकी ट्रेन जुड़ रही है, अब ऐसी धड़ाक देनी जुड़ जाएगी। यही सब काम हमने किया है दोस्तों। हमारी ड्यूटी हो गई है 10 घंटे के ऊपर की। अब बस सामने एक स्टेशन आ रहा है, वहीं से इंजन को पहुँचा के वहीं स्विच ऑफ कर देंगे और सीधे भाग जाएंगे अपने घर को। चलो भैया स्विच ऑफ कर दिया हमने इंजन, चाबी दे दी मैंने इनको। हाँ गाड़ी खड़ी हुई है, भागो 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 भागो, इसी में बैठ के जाएंगे। पर सिग्नल तो अभी हुआ ही नहीं इनको। अरे अरे कहाँ चढ़ गई भैया, अरे दोनों लड़ रही हैं आपस में। चुन्ने लूने, तुम ज्यादा खुश हो गई बाबू मेरे आने से। मैं भी लूनू, और तुम्हारे लिए चिज्जी लाया हूँ, भी दूंगा।